हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे किसी भी क्रिप्टो करेंसी की सारी इंफॉर्मेशन किस वेबसाइट में ली जाए। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले उस क्रिप्टो करेंसी की सारी इंफॉर्मेशन लेकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको कई सारे वेबसाइट मिलेंगे, पर हम इस वीडियो में कॉइन मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले गूगल में जाके आपको कॉइन मार्केट कैप सर्च करना है। कॉइन मार्केट कैप सर्च करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो हम सबसे पहले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कॉइन मार्केट कैप का पेज खुल जाए, जिसमें ऊपर पे लिखा है क्रिप्टो एक्सचेंज मार्केट कैप 24 आवर वॉल्यूम डोमिनेंस ईटीएच गैस क्रिप्टो 16,520 क्रिप्टो के बारे में आप इस वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक्सचेंज जैसे कि वजीर एक्स है, उसी तरह वर्ल्ड में 454 एक्सचेंज है। मार्केट कैप लगभग 2 ट्रिलियन दिखा रहा है। मार्केट कैप का मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास 5 कॉइन है, जिसमें से हर एक कॉइन का प्राइस 1 रुपए है, तो उसका मार्केट कैप हो गया 5 रुपए। कुछ दिनों के बाद 1 रुपए से बढ़ के 2 रुपए हो गया, तो मार्केट कैप हो गया 10 रुपए। इसी तरह टोटल क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप इस वक्त लगभग 2 ट्रिलियन है। फिर इसके बाद साइड पे है 24 आवर वॉल्यूम, 24 घंटा में कितना ट्रेड हुआ है, इसी को 24 आवर वॉल्यूम में आप देख सकते हैं। डोमिनेंस बीटीसी लगभग 40% डोमिनेट कर रहा है और इथेरियम भी 20% के करीब डोमिनेट कर रहा है। यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश, हाँ कई सारे लैंग्वेज है, मुझे लगता है आप इंग्लिश ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे करेंसी दिया हुआ है, सेलेक्ट करेंसी, तो आप इसमें से करेंसी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप करेंसी पे क्लिक करें तो यूएस यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यूएसडीटी, यूरो, पाउंड, बीटीसी, ये सब आपको दिखाई देगा। जैसे कि आप मान के चले इसमें इंडियन करेंसी है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं या नीचे जाके भी देख सकते हैं। जैसे मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, INR हमको मिल गया इंडियन रुपीस, तो मैं इंडियन रुपीस पे क्लिक करूंगा। तो अभी देखिए, जो नीचे में यूएसडीटी में दिखा रहा था वो चेंज हो गया इंडियन रुपीस में। और ये जो मून शेप है, ये डार्क हो जाएगा, डार्क मोड। ये इसको करके हम लाइट मोड में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आने पर क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो करेंसी रैंकिंग देख सकते हैं, रिसेंट ऐड कौन कौन हुए हैं, ये सारे। एक्सचेंज, एनएफटी, नॉन फंजेबल टोकन। नॉन फंजेबल टोकन के बारे में हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे। अब पोर्टफोलियो, वॉच लिस्ट, ये सारे हैं। अब यहाँ पे सर्च लिखा हुआ, अब सर्च में आप जैसे कि किसी भी कॉइन में किसी भी कॉइन पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे बीटीसी बिटकॉइन, तो बीटीसी यहाँ पे टाइप करने पे, जैसे कि मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ, ये यहाँ पे सर्च में अभी बीटीसी, मैंने बीटीसी टच किया, टाइप किया, यहाँ पे बिटकॉइन आ गया। बिटकॉइन को क्लिक करने के बाद ये बिटकॉइन की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो मैं बैक करता हूँ, बैक कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे साइड में नीचे में हाईलाइट आता है। हाईलाइट को क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ट्रेंडिंग मतलब कौन कौन से कॉइन के बारे में बात हो रही, तो मेटाडॉग हो गया, माइक्रोपैड्स हो गया, ये सब के बारे में बात हो रही है। साइड में दिखा हुआ है बिगेस्ट गेनर, कौन सबसे ज़्यादा गेन किया है 24 आवर में, तो मेटाक्राफ्ट कुछ MCT करके कोई कॉइन है, जो कि 24 घंटे में लगभग आपको 800% रिटर्न दिया हुआ। इसके साइड में रिसेंट ऐड, कौन से जो कॉइन है वो रिसेंट ऐड हुए हैं, ये आपको दिखाता है। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो हाईलाइट ऑफ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम नीचे देखते हैं, तो वॉच लिस्ट है, ये आप अपना वॉच लिस्ट बना सकते हैं। पोर्टफोलियो, क्रिप्टो करेंसी, कैटेगरी, कैटेगरी पे आप जैसे क्लिक करें तो कई सारे कैटेगरी होते हैं।
जैसे कि इथेरियम, इकोसिस्टम, मीम्स कॉइन है, बहुत सारे हैं, जैसे कि एनर्जी, एजुकेशन, रिसर्च, ऑप्शन, टूरिज्म। मान लीजिए आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे टूरिज्म टूरिज्म कैटेगरी जो है तो वो प्रॉफिट दे सकती है, तो आप क्या करेंगे? जैसे कि टूरिज्म के बारे में आपको जानना है तो टूरिज्म पे क्लिक करेंगे। तो टूरिज्म पे क्लिक करते ही आपको ये सारे कॉइन के बारे में पता चलेगा जो टूरिज्म से रिलेटेड है, तो आप इसमें देख के इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद मेन पेज में हम आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे दिया BTC, बिटकॉइन, इथेरियम, USDT, बाइनेंस कॉइन, यूएस, सोलाना, कार्डानो, XRP, बहुत सारे कॉइन है। तो ये जो रैंकिंग है वो किस हिसाब से दिया जाता है? क्या प्राइस के हिसाब से दिया जाता है, मार्केट कैप, या 24 आवर में क्या चेंजेस हुए? तो ये जो रैंकिंग है वो मार्केट कैप के हिसाब से दी जाती है। तो बिटकॉइन रैंक नंबर 1 पे है, इथेरियम सेकंड रैंक पे है। यहाँ पे आपको प्राइस दिखाई देगा, प्राइस के बगल में कितना 24 आवर में चेंज हुआ है, 7 डे में कितने चेंज हुए, मार्केट कैप, वॉल्यूम, करेंट सप्लाई। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है सप्लाई। कई सारे क्रिप्टो करेंसी जो है वो लिमिटेड है, कई सारे अनलिमिटेड है। तो इन्वेस्ट करने से पहले हमको इसके सप्लाई के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हम इसे टच करने पे आपको दिखाई देगा कि मैक्सिमम सप्लाई BTC का 21 मिलियन है, और अभी करीब करीब 90 मिलियन BTC जो है वो सप्लाई हो चुका है, मतलब 90% जो BTC है उसकी माइनिंग हो चुकी है। और इसके साइड पे दिया हुआ है लास्ट 7 डे ग्राफ। इसका जो ग्राफ है उसका हम ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे। जब हम टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो बनाएंगे तब हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इसका टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपको बताएंगे, और हाउ टू यूज ट्रेडिंग व्यू। अब उसी से देखकर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ये कोई मतलब करेंगे तो हम इसको अभी इग्नोर करते हैं। तो जैसे कि मैं BTC को ओपन करता हूँ, BTC को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। रैंक नंबर 1 कॉइन वॉच लिस्ट, करीब करीब 2 करोड़ लोग अभी BTC के बारे में देखना चाहते हैं, उन्होंने अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखा है BTC को। ये हो गया। अब इसके नीचे में आते हैं तो बिटकॉइन RG, कम्युनिटी, सोर्स कोड, वाइट पेपर। तो कम्युनिटी जो होता है कि उनके कम्युनिटी में क्या चल रहा है, जैसे मान लीजिए उनके ट्विटर पे बिटकॉइन का पेज है, तो उन लोग अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कि उनकी कम्युनिटी में क्या चल रहा है। वाइट पेपर क्या चीज़ होता है? वाइट पेपर होता है उस कॉइन की सारी इंफॉर्मेशन की, वह किस तरह से माइन होता है, उसका आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ये सब होता है। आप इसको खोल के देख सकते हैं, पर ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। इसके साइड पे लो और हाई, डे का लो और हाई है। अभी मैं जिस वक्त वीडियो बना रहा हूँ BTC जो अपने डे के लो पे है, ठीक है। अब बाय, एक्सचेंज, ये सब यहाँ पे है। मार्केट कैप के बारे में हम बात कर चुके हैं, करेंट सप्लाई, टोटल सप्लाई, ये सब। ये अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको होल्डर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मान के चलो 100 लोग हैं जिनके पास 14% की होल्डिंग है, तो ये 14 लोग अगर चाहें भी तब भी मार्केट को पंप या डंप नहीं कर सकते। कई सारे जो कॉइन होते हैं जो नए नए ऐड हुए रहते हैं या स्कैम कॉइन होते हैं, 100 लोग या 15 लोग के पास ही लगभग लगभग 90% से ज़्यादा कॉइन रहते हैं, जो अगर उनको उस वक्त डंप करना है या पंप करना है तो वो 100 लोग जो होते हैं मार्केट को पंप या डंप कर सकते हैं। तो आपको
किसी भी कॉइन पे इन्वेस्ट करने से पहले उसे चेक कर लेना चाहिए। नीचे जाने पे ये बैलेंस, ये एड्रेस, बीटीसी अमाउंट, ये एड्रेस होता है जिस एड्रेस पे कॉइन अमाउंट है, ठीक है। अभी पीपल ऑल्सो सर्च, और इसमें कुछ नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं।